आज आज नए प्रश्नों के पढ़ने वाले हैं 5.2 अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। प्रश्न में 5.2 ठीक है। ये नया पाठ है, आप लोग बुक में देखना, पेज नंबर 110 में दिया हुआ है ना। प्रश्न में 5.2 इसमें प्रश्न है, ये ब्लैक बोर्ड में भी लिखा हूँ, कॉपी में बुक में भी दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है। उसके एक आधार की माप 12 मीटर है, आधार की माप 12 मीटर है तथा उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर दिया, लेकिन इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 है ना, लंबाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणित ऊंचाई होता है सूत्र। लेकिन उसके बाद उसके आधार की माप जो है 12 मीटर दिया है। 12 मीटर दिया मतलब लंबाई दिया है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, ऊंचाई ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, तो हम लिखेंगे पहले, माना कि त्रिभुज की ऊंचाई h मान लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, h है। ठीक है, अब उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 36 वर्ग मीटर दिया है, 36 वर्ग मीटर। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं, 1/2 लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब इसमें से लंबाई क्या दिया है, 12 मीटर दिया है, तो यहाँ पे लिख दो 1/2 लंबाई 12 और चौड़ाई, लंबाई गुणित ऊंचाई। अब ऊंचाई को हमने क्या माना है, h माना है ना। ऊंचाई को हमने क्या माना है, h माना है। 1/2 कहाँ चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, 12h गुणित 36 गुना 2, ये 2 इधर चला गया है ना। तो 12h बराबर 36 दूनी क्या कितना हो गया, 72। ठीक है, 36 दूनी 72, तो h बराबर 72/12 ये नीचे चला जाएगा 72/12, तो 12 में 12 12 6 का 72, h बराबर कितना हो गया, 6 मीटर है ना। तो इसमें क्या होगा, h बराबर क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज की ऊंचाई 6 मीटर होगी। ये किस तरह से लिखेंगे, प्रश्न को अच्छे से समझ लेना, 1-2 बार पढ़ लेना। पहले क्या दिया, इसका क्षेत्रफल दिया 36 वर्ग मीटर है ना। अब आधार की माप मतलब उसकी लंबाई 12 मीटर दिया है और ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो पहले मान लेना, माना कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, h है। करके त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 36 वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंबाई गुणित ऊंचाई बराबर 36। तो लंबाई 12 मीटर दिया है, 1/2 पहले से, ऊंचाई को हमने क्या माना है, h माना है, तो h लिख दिए 36। ये जो है 2 इधर चला गया, 36 गुना 2, तो 36 दूनी 72, तो 12 कहाँ गया, नीचे गया, तो 12 में 12 12 6 का 72। इसी तरह से ऊंचाई जो है 6 मीटर है। प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं, है ना। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 45 अधिक है, तीसरा कोण दूसरे, प्रश्न एक बार देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 3 है ना। प्रश्न नंबर 3 बता रहा हूँ, बुक में प्रश्न दिए हुए देख लेना। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है ना, तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से 25 अधिक है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्या दिया है, त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है ना, तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से 25 अधिक है, त्रिभुज के तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि त्रिभुज के दूसरे कोण x अंश है। तो मान लेते हैं इसको, माना कि त्रिभुज के दूसरे कोण जो है x अंश है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार क्या होता है, प्रश्नानुसार है एक कोण बोला है, तो पहला कोण जो है दूसरे कोण से अधिक है, 15 अधिक है, तो x प्लस 15 हो जाएगा। मतलब पहला कोण, ये दूसरा कोण x है, दूसरे कोण से 15 अधिक है, मतलब प्लस, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब क्या आ जाएगा, तीसरा कोण क्या हो रहा है कि दूसरे कोण x दूसरे कोण के दुगने से 25 अधिक है। प्रश्न के अनुसार है ना, पहला कोण क्या हो रहा है, पहला कोण दूसरा कोण क्या है, x है, दूसरे कोण से 15 अधिक है ना, और तीसरा कोण में क्या बोल रहा है कि दूसरा कोण x है ना, दूसरे कोण का दुगने से 2 गुना से 25 अधिक है, ठीक है। तो पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, 3 कोण निकल गया। तो पुनः प्रश्नानुसार लिखते हैं, है ना, कि हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो पहला कोण क्या है, पहला कोण है x प्लस 15 अंश, दूसरा है x अंश, तीसरा है 2x प्लस 25। तो सभी का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तीनों त्रिभुजों के तीन त्रिभुजों के कोणों का योग 180 अंश, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। तो ये ब्रैकेट को हटा देते हैं हम, x प्लस 15 x 2x प्लस 25 बराबर 180 अंश, ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा 1 2 और ये 2 3 4x है ना, और 25 और 15 कितना हो गया, 40 बराबर 180 अंश। तो 4x यहीं पे रहेगा, 180 इधर पक्षांतर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो गया, 140 अंश। x बराबर 140 बटे 4 है, 4 दिया 12, बचा कितना 2, 20 हो गया, 4 पंचे 20, x बराबर कितना हो गया, 35 अंश, है ना। तो पहला कोण क्या था, पहला कोण था x प्लस 15 था, है ना। अब रद्द मान, x का मान 35 और 15, 5 और 5 10, 3 और 1 4 और 1 5, पहला कोण। और दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण x अंश है, तो x अंश क्या, तो ऑलरेडी 35 अंश दिया हुआ है ना। और तीसरा कोण 2x प्लस क्या था प्रश्न, देखो प्रश्न में 25 है ना, 25 अंश। यस,
अब उसके बाद क्या हो जाएगा पूरा 35 दूनी 75 हो जाएगा, 35 दूनी 70 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 5 7 दूना 95, है ना। तो तीन कोण निकल गए, पहला कोण 50 अंश, दूसरा कोण 35 अंश और तीसरा कोण 95 अंश, है ना। ये इस तरह से बनेगा। आप लोग घर 2-3 बार बना के और देखना। इसी से संबंधित होमवर्क दे रहा हूँ, उसको फोटो खींच के भेजा जा रहा है, उसको आप लोग देखना।